हेलो बच्चों, ब्रेन बूस्टर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पता है आज हम क्या करने वाले हैं? हम इंग्लिश ग्रामर का एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इंग्लिश के वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बिना कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। और हाँ, मेरी गारंटी है इस सेशन के एंड तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। नहीं, आप उन्हें फील करोगे, सच में एकदम दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले ग्रामर का सीक्रेट फॉर्मूला, फिर हम देखेंगे नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन और प्रोनाउन, उसके बाद एक्शन वर्ड्स मतलब वर्ब, फिर आएंगे डिटेलिंग वर्ड्स एडजेक्टिव और एडवर्ब, और सेंटेंसेस को जोड़ने वाले कनेक्टिंग वर्ड्स, और हाँ, एंड में फीलिंग्स वाले शब्दों को समझकर एक आग लगा देने वाला रिवीजन करेंगे। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है ये ग्रामर का सीक्रेट फॉर्मूला? कोई जादू है क्या? असल में पता है क्या, इंग्लिश का हर एक सेंटेंस, एवरी सिंगल सेंटेंस बस इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनता है। समझ लो ये वो जरूरी मसाले हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बिना इंग्लिश की डिश यानी सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता। तो टोटल कितने हैं? ज्यादा नहीं, बस 8। सिर्फ ये 8 फंडामेंटल पार्ट्स हैं जिन्हें हमें समझना है। और टेंशन मत लो, आज हम इन सबको एक एक करके आराम से कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक से, नेमिंग वर्ड्स। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है ना? ये वो शब्द हैं जो दुनिया की हर चीज को एक नाम देते हैं। तो नेमिंग वर्ड्स में सबसे पहला है नाउन। एग्जाम्पल देखो, रितेश इज टीचिंग इंग्लिश। अब इसमें रितेश क्या है? एक नाम है, और इंग्लिश वो भी एक सब्जेक्ट का नाम है। सिंपल। तो ये दोनों क्या हुए? नाउन्स। इसका एक सुपर सिंपल फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना। अगर किसी चीज को नाम दे सकते हो ना, तो वो एक नाउन है। दैट्स इट। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। पर्सन जैसे राम, सीता, रितेश। प्लेस जैसे इंडिया, दिल्ली या हमारा क्लासरूम। थिंग कोई भी चीज जैसे बुक, मोबाइल। और हाँ, आइडिया भी जैसे ऑनेस्टी या फ्रीडम। ये सब के सब नाउन्स हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। सोचो, क्या होगा अगर एक ही नेम को हम बार 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 रिपीट करते रहें? सेंटेंस थोड़ा बोरिंग और अजीब नहीं हो जाएगा? लगेगा ना? अब यहां स्क्रीन पर देखो, पहले वाला सुनो, रितेश इज ए टीचर। रितेश टीचेस इंग्लिश। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, एक ही नाम बार बार। लेकिन अब दूसरा वाला देखो, जैसे ही हमने रितेश की जगह ही यूज किया, ही टीचेस इंग्लिश, देखा कितना स्मूथ और नेचुरल हो गया। तो ये जो ही है, इसने क्या किया? इसने रितेश यानी नाउन को रिप्लेस कर दिया। तो जो शब्द नाउन की जगह ले उसे ही कहते हैं प्रोनाउन। बेसिकली नाम को बार बार रिपीट करने से बचने का सुपर हीरो है ये। और सबसे कॉमन प्रोनाउंस कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ओके, तो नाम तो हो गए, पर सेंटेंस में जान कौन डालेगा? एक्शन कहाँ है? अब आती है बारी सेंटेंस के सबसे पावरफुल पार्ट की, वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स। ये वो शब्द हैं जो बताते हैं कि क्या हो रहा है। और एक बात गांठ बांध लो, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस हमेशा अधूरा है, इनकम्प्लीट। समझ लो, वर्ब जो है ना, वो सेंटेंस का इंजन है। इंजन के बिना गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं ना? बस वैसे ही वर्ब के बिना सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब देखो, वर्ब्स भी दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं एक्शन वर्ब्स, जिसमें कोई काम हो रहा है, जैसे रन, प्ले, स्टडी, टीच, साफ साफ एक्शन दिख रहा है। और दूसरे होते हैं स्टेट वर्ब्स, जैसे इज, एम, आर, जो बस किसी चीज के होने की स्थिति यानी स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। सिंपल। ठीक है, तो अब हमारे पास नाउन भी है, वर्ब भी है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन अभी भी थोड़ा फीका फीका है। तो चलो इसमें थोड़े रंग भरते हैं, कुछ डिटेल्स डालते हैं। और ये काम कौन करेगा? एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। ओके, सोचो हमारे पास एक नाउन है बिल्डिंग, बस एक बिल्डिंग। इससे दिमाग में क्या आता है? कुछ नहीं, बस एक इमारत, कोई खास बात नहीं, राइट? लेकिन अब जादू देखो, जैसे ही हमने इसके आगे एक एडजेक्टिव टॉल लगा दिया
ये बन गया टॉल बिल्डिंग। आया ना दिमाग में एक पिक्चर, एक लंबी सी बिल्डिंग की। बस यही काम है एडजेक्टिव का, नाउन में डिटेल और क्वालिटी ऐड करना, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल या 3 एप्पल्स। अब आते हैं एडवर्ब्स पर। ये थोड़े और इंटरेस्टिंग हैं। इनके पास 3 काम हैं, 3 जॉब्स। पहला, ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, जैसे ही रन्स फास्ट। कैसे दौड़ता है? फास्ट। दूसरा, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं, जैसे शी इज वेरी स्मार्ट। कितनी स्मार्ट? वेरी स्मार्ट। और तीसरा, ये दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे ही स्पीक्स टू क्विकली। कितना क्विकली? टू क्विकली। देखा कितना पावरफुल है। तो अब हमारे सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स तैयार हैं, लेकिन इनको जोड़ेगा कौन? हमें कुछ तो चाहिए ना जो इन्हें एक साथ चिपका कर रखें। बस यहाँ आते हैं हमारे कनेक्टिंग वर्ड्स, अ सॉर्ट ऑफ ग्लू फॉर सेंटेंसेस। पहला ग्लू है प्रेपोजिशन। ये क्या करता है? ये एक नाउन और दूसरे शब्द के बीच का रिश्ता यानी रिलेशनशिप बताता है, ज्यादातर पोजीशन बताता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ ऑन बता रहा है कि बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर। टेबल और बुक का रिश्ता बता दिया, सिंपल। और एग्जाम्पल्स हैं इन, एट, अंडर, बिहाइंड। और अब आते हैं सेंटेंस के असली फेविकोल पर, कंजंक्शंस। इनका काम ही है जोड़ना। कंजंक्शंस मतलब कनेक्टिंग वर्ड्स। ये शब्दों को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, बिल्कुल फेविकोल की तरह। जैसे एंड, बट, बिकॉज। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी एंड आई प्ले। एंड ने दोनों पार्ट्स को जोड़ दिया। चलो जी, हम अपने आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच पर पहुंच गए हैं। ये वो है जो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। इसके बाद हम एक सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। तो ये है इंटरजेक्शंस। ये वो छोटे छोटे शब्द हैं जो अचानक से आई फीलिंग्स को दिखाते हैं। सरप्राइज, इमोशन, रिएक्शन। जैसे वाओ, यू स्कोर्ड 95%। यहाँ पर ये जो वाओ है ना, बस यही इंटरजेक्शन है। या फिर ओ नो, हुर्रे। चलिए, अब टाइम है एक सुपर फास्ट रैपिड फायर रिवीजन का। रेडी? मेरे साथ बोलना। नाउन, नेम, प्रोनाउन, replaces noun, verb, action, adjective, noun's quality, adverb, verb's quality, preposition, relationship, conjunction, joining word और interjection, sudden feeling। बस हो गया। अब ये parts of speech आपको हमेशा हमेशा याद रहेंगे। तो अब जाने से पहले आप सबके लिए एक सवाल। सोचो, किसी भी सेंटेंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे ज्यादा कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके बारे में जरूर सोचना। और अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, ब्रेन बूस्टर एकेडमी के साथ जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ हम इंग्लिश ग्रामर को कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ईजी बनाते हैं। चलो मिलते हैं अगली बार। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।